तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे मैसेज की जिसे बोला नहीं गया बल्कि दिखाया गया। एक ऐसा सीक्रेट मैसेज जो एक तोते ने अपने मालिक की आंखों के ठीक सामने भेजा और वो उसे समझ भी नहीं पाया। सोचिए, एक अमीर सौदागर और उसका एक बड़ा ही प्यारा बोलने वाला तोता जो सोने के पिंजरे में रहता था। बेहतरीन खाना पीना, मालिक का ढेर सारा प्यार, मतलब बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी एकदम परफेक्ट थी। लेकिन उस तोते के दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, आज़ादी। तो सवाल यही उठता है, आखिर कैसे एक मामूली सा अभिवादन एक कैदी तोते के लिए पिंजरे से आज़ादी की चाबी बन गया। चलिए इस पूरी कहानी की परतों को खोलते हैं। तो सबसे पहले आइए कहानी के पहले हिस्से को देखते हैं और समझते हैं कि तोते की असली समस्या थी क्या। उसका वो सोने का पिंजरा जो देखने में तो खूबसूरत था पर अंदर से एक कैदखाना था। यहाँ ना दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं, एकदम अलग। एक तरफ है सौदागर जिसके लिए तोता क्या था, बस एक प्यारा सा पालतू जानवर, मनोरंजन का एक जरिया। पर दूसरी तरफ थी उस तोते की सच्चाई। उसके लिए वो सोने का पिंजरा एक जेल जैसा था और उसकी असली दुनिया तो बाहर का खुला आसमान थी। और ये तस्वीरें ये इस फर्क को कितने साफ तौर पर दिखाती हैं, है ना। एक तरफ देखिए, मालिक बड़े गर्व से अपने पालतू को देख रहा है और वहीं दूसरी तरफ वही तोता सलाखों के पीछे बिल्कुल अकेला। सोचने वाली बात है कि नजरिए का कितना बड़ा फर्क होता है। तो अब कहानी आगे बढ़ती है। यहां से हम देखेंगे कि कैसे तोता मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानता। वो एक बहुत ही चालाक प्लान बनाना शुरू करता है अपनी आजादी के लिए। और फिर कहानी में आता है एक ट्विस्ट। व्यापारी को एक लंबे सफर पर जाना पड़ता है और जाते जाते वो अपने प्यारे तोते से पूछता है, बताओ तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लाऊं। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि तोता असल में क्या मांगने वाला है। तोते ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उसने सीधे सीधे दिल की बात कह दी, अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश। कोई गिफ्ट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ अपनी आजादी मांगी। एकदम साफ साफ सीधी सी रिक्वेस्ट। लेकिन व्यापारी ने साफ मना कर दिया। उसकी मोहब्बत ही उसके तोते की कैद की वजह बन गई। तो अब जब सीधा रास्ता बंद हो गया, तोते को समझ आ गया कि अब कुछ अलग, कुछ ज्यादा स्मार्ट करना पड़ेगा। और यहीं से प्लान शुरू होता है। बड़ा दिलचस्प है। तोते ने फौरन अपनी स्ट्रेटजी बदली। उसने एक ऐसी रिक्वेस्ट की जो सुनने में बिल्कुल मासूम लगे, एकदम नॉर्मल। लेकिन इस मामूली से सलाम के पीछे आजादी का पूरा प्लान छिपा हुआ था। तो चलिए अब सौदागर के साथ उसके सफर पर चलते हैं। वो तो बेचारा इस रिक्वेस्ट को एक मामूली सा मैसेज समझकर निकल पड़ता है। उसे क्या पता था कि यही मैसेज कहानी का सबसे रहस्यमयी और सबसे अहम हिस्सा बनने वाला है। सौदागर ने अपना वादा पूरा किया। जंगल में जब उसे तोतों का एक झुंड दिखा तो उसने बड़ी ईमानदारी से अपने पालतू तोते का मैसेज उन तक पहुंचा दिया। वो अनजाने में उस प्लान का एक अहम हिस्सा बन चुका था। और जैसे ही सौदागर ने मैसेज पूरा किया, वहां एक अजीब, चौंकाने वाली चीज हुई। उस झुंड में से एक तोता अचानक पत्थर की तरह पेड़ से नीचे गिरा, जमीन पर एकदम बेजान, कोई आवाज नहीं, कोई हरकत नहीं, जैसे मर गया हो। ये देखकर सौदागर तो घबरा गया। उसे लगा, अरे भगवान, मेरे मैसेज की वजह से इस बेचारे की जान चली गई। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि ये मौत नहीं थी, ये तो उस मैसेज का जवाब था। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, सबसे रोमांचक हिस्सा। अब हम देखेंगे कि कैसे जंगल में हुई वो एक घटना हजारों मील दूर एक पिंजरे में बंद तोते की किस्मत हमेशा के लिए बदल देती है। घर लौटने पर सौदागर ने बड़े दुखी मन से अपने तोते को जंगल वाला पूरा किस्सा सुनाया। उसने बताया कि कैसे उसका संदेश सुनकर एक तोता सदमे से मर गया। वो अनजाने में प्लान का आखिरी हिस्सा खुद ही डिलीवर कर रहा था। जैसे ही घरवाले तोते ने ये कहानी सुनी, उसने बिल्कुल वही किया। वो थोड़ा सा कांपा और फिर फड़फड़ाकर अपनी डाली से नीचे पिंजरे में गिर गया, एकदम बेजान। उसने अपने जंगल वाले दोस्त की एक्टिंग की, बिल्कुल परफेक्ट कॉपी। तो चलिए इस शानदार प्लान को समझते हैं। ये 4 स्टेप्स में हुआ। स्टेप 1, सीक्रेट मैसेज भेजा गया, जिसका मतलब था आजाद होना है तो मरने की एक्टिंग करो। स्टेप 2, जंगल में एक दोस्त ने इसका डेमो दिया। स्टेप 3, घर वाले तोते ने इस एक्टिंग को कॉपी किया। और आखिर में स्टेप 4, दुखी मालिक ने मरे हुए तोते को पिंजरे से बाहर निकाला और अनजाने में उसे आजाद कर दिया।
और जैसे ही सौदागर ने उसे हाथ में उठा के बाहर रखा, फुर्र, तोता उड़ गया। जाते जाते उसने कहा, मेरे दोस्त ने मुझे सिर्फ मैसेज नहीं भेजा था, उसने मुझे आजाद होने का तरीका सिखाया था, अलविदा। और वो खुले आसमान में गायब हो गया। सौदागर बस हैरान का हैरान खड़ा रह गया। तोता तो आजाद हो गया आखिरकार, लेकिन ये कहानी सिर्फ एक चालाक तोते की नहीं है। इसके आखिरी हिस्से में आइए समझते हैं कि इससे हमें सच्ची समझदारी और कम्युनिकेशन के बारे में क्या सीखने को मिलता है। इस चीज को कहते हैं स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन। मतलब जब सीधी बात करने से काम ना बने तो अपने एक्शन से, अपने कामों से इशारा करना, ताकि जो आप चाहते हैं वो हो जाए। और इस कहानी का सबसे अहम सबक यही है कि असली बुद्धिमत्ता सिर्फ जानकारी होना नहीं है, बल्कि उस जानकारी को क्रिएटिव तरीके से इस्तेमाल करना है। तोते ने अपनी प्रॉब्लम को लफ्जों से नहीं, बल्कि एक सोची समझी एक्टिंग से हल किया। और ये कहानी हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सबकी जिंदगी में कब ऐसा होता है जब जो बातें हम कहते नहीं हैं वो हमारे कहे हुए शब्दों से भी ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।